लेकिन सुनील एक सेकंड, वाजपेयी जी ये क्या समझ में आ रहा है आपको? कांग्रेस पार्टी तो पता है हमें पहले से आम आदमी पार्टी का विरोध करती है, ये अखिलेश यादव की पार्टी शिवसेना ये क्यों अरविंद केजरीवाल को आंख बंद करके सपोर्ट कर रही है? जब आप नहीं करोगे तो दूसरे कैसे करेंगे? केजरीवाल का अगर अकेला चलो की राजनीति करेंगे तो दूसरे मदद नहीं करेंगे। ये तो रेसिप्रोकेट तो कर रहे हैं, रेसिप्रोकेट तो अच्छा अभी अरविंद केजरीवाल गए तो थे उद्धव ठाकरे के पास, तो अभी शुरुआत की, पहले देखिए ना कितने साल से पॉलिटिक्स में है। देखिए हम उसमें अभी नहीं जा रहे, हम एक बात कह रहे हैं कि देखिए बड़ा सीरियस मामला है। पॉलिसी बनाना सरकारों का अधिकार है, इतने प्रदेश हैं, कोई पॉलिसी बनाइए, वो जाने, उनका काम जाने। लेकिन यहाँ तो ये क्या कर रहे हैं कि पॉलिसी कर रहे हैं। पॉलिसी नहीं, पॉलिसी में ऐसी कंडीशंस डाली गई जिससे किसी को फायदा हो जाए और उससे बेनिफिट ले लिए। ये केस है यहाँ, ये नहीं कि पॉलिसी खराब है या अच्छी है। और दूसरा ये नहीं है कि शिक्षा में के अच्छा काम कर दिया है तो इन पे करप्शन का केस नहीं होगा, ये भी नहीं है। अब मेरिट पे जहाँ तक एविडेंस का सवाल है, एक तो सबसे ज़्यादा इनके खिलाफ गया है अप्रूवर की स्टेटमेंट। मतलब वो अक्यूज था, इनका हिस्सा था, इनकी मीटिंगों में शामिल था, इनके हर कर्म में शामिल था, वो बन गया सरकारी गवाह। और उसने जाके बता, सरकारी गवाह कब बनता है? जब आप ये डिक्लेरेशन के मैं ट्रू फैक्ट्स बताऊंगा। और उसने एक एक चीज स्टेटमेंट में दे दी इनको। एक तो वो दिक्कत है, उससे कैसे भागोगे? दूसरी, एक गवाह ने क्या किया है, सीबीआई ने 164 के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज करा दिए। अब पलट भी नहीं सकता, अब नहीं पलट, डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और वो एडमिसिबल एविडेंस है। ये दो एविडेंस जो हैं वो इतने खतरनाक एविडेंस हैं कि इसमें डिफेंस करना इनके लिए बड़ा मुश्किल है। तीसरी बात ये है कि जो कंडीशन उसमें डाली, उसमें अर्नेस्ट मनी, कोई अगर बिड डालता है, कोई टेंडर भरता है तो वो वापस नहीं होती, वो फोरपिट होती है। आपने 30 करोड़ रुपए एक पार्टी को रिफंड करा दिए, उससे कैसे भागोगे? वो तो रिकॉर्ड की बात है ना, उसमें कोई चीज़ ढूंढनी नहीं है। चौथी ये है कि उस पॉलिसी की वजह से 150 करोड़ रुपए का नुकसान सरकार को हो गया, पब्लिक सेक्टर को हो गया। तो ये सारी चीजें बड़ी क्लियर है। पर मनी ट्रेल तो है नहीं अभी तक कहीं भी। नहीं, मनी ट्रेल है, वो रिकवरी पार्ट होता है, रिकवरी पार्ट है वो। देखिए मनी कहाँ मिलेगी नहीं मिलेगी, अब वो ईडी का रोल। 1 साल हो गया वाजपेयी जी, कहीं कोई कुछ मनी ट्रेल, कहीं पैसा लिया दिया, कुछ तो होगा ना। मानस जी, ट्रेल अलग पार्ट है, रिकवरी अलग पार्ट है। हाँ। ट्रेल का जहां तक सवाल है, हो सकता है उनके पास ट्रेल हो, या उनके पास कहां से आया, कहां गया, कैसे, अभी तक नहीं आया कहीं भी। देखिए सीबीआई ने सब कुछ बताया, अभी तक ये नहीं बताया कि पैसा मिला नहीं मिला, कहां है पैसा, कुछ नहीं आया अभी तक। ये अभी जो पहली चार्जशीट हुई उसमें मनीष का नाम नहीं था, एफआईआर में नाम था, लेकिन पहली चार्जशीट में नहीं था, इसीलिए सप्लीमेंट्री चार्जशीट आ रही है। अब इनको मनीष को 5 दिन में पूछेंगे, कन्फ्रंट कराएंगे, उसके बाद मटेरियल आएगा। ये कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि ये तो बीजेपी की और इस सरकार की बड़ी डिक्लेयर्ड पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स करप्शन। तो क्या इसमें पॉलिटिकल विंडक्टा है? क्या डरने की बात है कि जी वो केजरीवाल 2 राज्यों में आ जाएगा, 4 में आ जाएगा या नहीं आएगा? इससे इसका लेना देना नहीं है। और पूरा प्रोसीजर फॉलो किया सीबीआई ने। 1 साल हो गया है, बुलाया, पूछा, नहीं मिला, जाइए, फिर बुलाया, फिर पूछा, कुछ मिला, उसको कन्फ्रंट किया दूसरे उससे एक्यूज। मतलब क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम को, जो कि हाई प्रोफाइल एक पोस्ट होती है, देश की राजधानी का उप मुख्यमंत्री, उस पर हाथ डालने से पहले सीबीआई ने अपना पूरा ग्राउंड वर्क किया है और फुल प्रूफ केस बनाया है? क्योंकि अगर उस पर जरा सा भी इधर उधर हो जाए तो बड़ी छिछालेदारी हो सकती है। नहीं, आज आर्ग्यूमेंट रिमांड में इनके वकीलों ने, केजरीवाल के वकीलों ने यही कहा है कि 41 का वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 41 बिल्कुल लागू करोगे, सीआरपीसी, मतलब नोटिस दोगे, बुलाओगे और फिर रिकॉर्ड करना पड़ेगा क्यों अरेस्ट करना चाहते हो, क्या रीजन है अरेस्ट का। तो सीबीआई ने पुख्ता केस बनाया हुआ, इसीलिए रिमांड 5 दिन मांगे, 5 दिन मिल गए। हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे जो पार्टी ईमानदारी का तगमा लगा के सत्ता में आई थी, जनता पर वो तो कह रहे हैं कि हमको हमदर्दी मिलेगी जनता की, हमारे साथ गलत हो रहा है और हम पूरे देश में घूमेंगे। गलत कौन डिसाइड करे? गलत तो कोर्ट डिसाइड करेगा ना। आप कोर्ट की प्रक्रिया में तो सालों लग जाते हैं। अरे भाई, तो वो तो प्रोसेस है सबके लिए, कोई इनके लिए। चुनाव उससे पहले आ जाएगा। मेरी बात सुनिए, करप्शन का जो टैग, ये करप्शन के खिलाफ लड़ने के लिए आए थे। 1 साल में 4 मिनिस्टर इनके जेल में चले गए हैं। टोटल लिस्ट तो पता नहीं कितनी है, 1 सत्येंद्र जैन, 2 पंजाब वाले और चौथे ये, 1 साल के अंदर। और वैसे लिस्ट बनाओ तो कम से कम 30-35 मिनिस्टर हैं, इनके लोग हैं। तो हम ये कह रहे हैं कि ये क्या जनता को मुंह दिखाएंगे? अच्छा एक बात बताइए, अगर आपने कहीं कुछ नहीं किया है और आपका दामन पाक साफ है, तो कैसी ये एजेंसी आपको इन्वॉल्व कर लेंगी?
मानक को तो नहीं इन्वॉल्व कर लिया, हमको तो नहीं इन्वॉल्व कर लिया, और किसी को तो इन्वॉल्व नहीं कर सकते। जब कोई धुआं होगा, दाल में काला होगा, तभी तो उसको चांस मिलेगा पकड़ने का। अदरवाइज कैसे बीजेपी या एजेंसी इन्वॉल्व मतलब कट्टर ईमानदार की छवि डेंट होगी, पूरी तरीके से डेंट हो जाएगी। कैसे इसको अभी हाल में गुजरात में तो नहीं हुई, गुजरात में तो उन्होंने 12-13% वोट ले लिया। गुजरात में भी जब चुनाव हुए थे उस वक्त सीबीआई ने बुलाया था, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कच्ची बात नहीं करेंगे, कोर्ट में डिमोलिश नहीं होंगे। उसके बाद जो फर्दर एविडेंस आया उसको मिला तो उन्होंने पेश कर दिया।